प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आशुतोष राय राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से 11वीं हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा आज का पाठ शीर्षक आपकी पाठ्य पुस्तक में पद्य खंड के अंतर्गत संकलित है, जिसका शीर्षक है कवितावली भाग 3। बच्चों, भाग 2 के अंतर्गत भरत महिमा पर आपसे वार्ता हम कर चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि कवितावली के रचयिता राम भक्ति शाखा के उन्नायक कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। भरत महिमा भाग 1 के अंतर्गत मैं इस महान कवि के जीवन परिचय से आपको अवगत करा चुका हूं। तो आइए बच्चों, ले चलता हूं आपको पाठ के उद्देश्य की ओर। पाठ का उद्देश्य नंबर 1, लंका दहन के सजीव चित्रण से आपको परिचित कराना। नंबर 2, लंका दहन के कारण मची त्राही और हाहाकार से आपको परिचित कराना। नंबर 3, लंका दहन के परिणाम स्वरूप लंकावासियों में व्याप्त भय के मनोविज्ञान से आपको अवगत कराना। नंबर 4, गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य के अध्ययन से आपके अंदर कल्पना शक्ति का विकास करना और बच्चों संबंधित छंदों के काव्य सौंदर्य से आपको अवगत कराना। ये प्रमुख रूप से हमारा पाठ का उद्देश्य है। बच्चों, पाठ परिचय के अंतर्गत थोड़ी सी चर्चा मैं कवितावली के संबंध में आपसे करना चाहूंगा। नंबर 1, गोस्वामी तुलसीदास ने कवितावली के अंतर्गत लंका दहन के प्रसंग का वर्णन किया है। नंबर 2, हनुमान जी ने लंका में किस कुशलता और वीरता के साथ आग लगाई, इस तथ्य का अत्यंत सजीव चित्रण हुआ है। नंबर 3, गोस्वामी तुलसीदास ने लंका दहन के समय की व्याकुलता और मचे हाहाकार का अत्यंत स्वाभाविक और चित्रोपम वर्णन किया है। आइए बच्चों, कवितावली के एक छंद का मैं वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, केधों व्योम वीथिका भरे हैं भूर धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है, तुलसी सुरेश चाप केधों दामिनी कलाप, केधों जलु मेरुते कृषानु सरि भारी है, देखे जातु धानी अकुलानी कहें, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। आइए बच्चों, इस छंद की व्याख्या से आपको अवगत कराते हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव, हनुमान जी की विशाल पूंछ से भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही हैं। मानो उत्प्रेक्षा अलंकार लगा हुआ है बच्चों। मानो हनुमान जी की विशाल पूंछ से भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही हैं, लंक लीलवे को काल रसना पसारी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लंका को निगल जाने के लिए साक्षात काल ने रसना अपनी जिह्वा को फैला लिया है। केधों व्योम वीथिका भरे हैं भूर धूम केतु, केधों अथवा आकाश मार्ग धूमकेतुओं से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। वीर रस वीर तरवार सी उघारी है, अथवा किसी वीर ने वीर रस से भरकर साक्षात तलवार निकाल ली हो। तुलसी सुरेश चाप केधों दामिनी कलाप, आग की लपटों से परिपूर्ण वह लाल नीली पूंछ ऐसी लग रही है जैसे मानो सुरेश चाप इंद्रधनुष चमक रहा हो, अथवा बिजली का समूह हो। केधों चलु मेरुते कृषानु सरि भारी है, अथवा किसी पर्वत से कृषानु सरि आग की नदी बह रही हो। देखे जातु धानी अकुलानी कहें, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। हनुमान जी की इस भयंकर पूंछ और
उसकी प्रलयकारी छवि को राक्षस और राक्षसियां व्याकुल होकर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तक तो इस वानर ने केवल कानन अर्थात अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था, अब लगता है यह इस पूरे नगर को जलाकर मानेगा। आइए बच्चों पुनः देखिए, हनुमान जी की विशाल पूंछ से भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही हैं, मानो लंका को निगल जाने के लिए साक्षात काल ने अपनी जिह्वा को फैला दिया हो, अथवा आकाश मार्ग धूमकेतुओं से भर गया हो, अथवा किसी वीर ने वीर रस में भरकर साक्षात अपनी तलवार निकाल ली हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आग की लपटों से परिपूर्ण वह लाल नीली पूंछ ऐसी लग रही है मानो इंद्रधनुष चमक रहा हो, अथवा बिजली का समूह हो, अथवा किसी पर्वत से आग की नदी बह रही हो। राक्षस और राक्षसी हनुमान जी की इस भयंकर पूंछ को देखकर व्याकुल होकर कह रहे हैं कि अभी तक तो इस वानर ने केवल अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था, लगता है अब वह पूरे नगर को जलाकर ही मानेगा। आइए बच्चों इस अंश के कठिन शब्दों के अर्थ को देखिए। बालधी पूंछ, विकराल, भयंकर, लीलिबे निगलने को, व्योम बीथिका आकाश रूपी मार्ग, धूमकेतु पुच्छल तारा, सुरेश चाप, इंद्रधनुष, दामिनी कलाप, बिजली का समूह, कृषानुसरी आग की नदी। बच्चों इस अंश के काव्य सौंदर्य को देखिए। नंबर 1, हनुमान जी की विशाल पूंछ और उससे लगने वाली आग का अत्यंत सटीक वर्णन किया गया है। अलंकार, संदेह, उत्प्रेक्षा एवं उपमा, भाषा, ब्रजभाषा, रस, भयानक रस, शब्द शक्ति, लक्षणा, छंद, घनाक्षरी। आइए बच्चों अगले छंद की ओर आपको ले चलता हूं, ध्यान दीजिए। हाट बाट कोट ओट अट्टन यगार पौरी खोरी खोरी दौरी दौरी दीन ही यति आगी है, आरत पुकारत संभारत न को काहू, व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागी हैं, बालधी फिरावे बार बार झहरावे झरें, बूदियां सी लंक पिघलाई पाग पागी है, तुलसी बिलोक यकुलानी जातु धानी कहें, चित्रहु के कभी सो निशाचर न लागी है। बच्चों इसकी व्याख्या को देखिए। हाट बाट कोट ओट अट्टन यगार पौरी, हनुमान जी ने लंका के बाजारों, मार्गों, किला, महल, अट्टालिकाओं, घरों, दरवाजों और गली गली में दौड़ दौड़कर आग लगा दी है। आरत पुकारत संहारत न को काहू, सभी दुखी होकर एक दूसरे को पुकार रहे हैं, लेकिन कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि सभी एक ही गति को प्राप्त हो रहे हैं। व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागी हैं, अपनी प्राण रक्षा के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भाग रहे हैं, जैसे कोई भगदड़ मच गई हो। बालधी फिरावे बार बार जहरावे झरें, हनुमान जी अपनी पूंछ को घुमाकर बार बार झाड़ते हैं, जिससे चिंगारियां बूंदों के समान झड़ रही हैं, बूंदियां सी लंक पिघलाई पाग पागी हैं। ऐसा लग रहा है कि वे लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर उन बूंदियों को उसमें पागेंगे। तुलसी बिलोक यकुलानी जातु धानी कहें। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लंका की इस दशा को देखकर व्याकुल होकर राक्षसियां कह रही हैं, चित्रहु के कप सो निशाचर न लागी हैं, कि अब ये राक्षस, अब ये निशाचर चित्र में बने हुए वानर के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एक बार पुनः देखिए बच्चों, हनुमान जी ने लंका के बाजारों, मार्गों, किला, महल, अट्टालिकाओं, घरों, दरवाजों और गली गली में दौड़ दौड़कर आग लगा दी है। सभी
दुखी होकर एक दूसरे को पुकार रहे हैं, लेकिन कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि सभी उस अग्नि की विभीषिका में जल रहे हैं। व्याकुल होकर अपनी प्राण रक्षा के लिए लोग एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर भाग रहे हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ को बार बार घुमाकर झाड़ते हैं, जिससे चिंगारियां बूंदों के समान गिर रही हैं। मानो वे लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर उन बूंदियों को उसमें पागेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लंका की इस दशा को देखकर व्याकुल होकर राक्षसियां कह रही हैं कि अब चित्र में बने हुए वानर के साथ भी कोई राक्षस छेड़छाड़ नहीं करेगा। बच्चों, इसके कठिन शब्दों के अर्थ को देखिए। हाट, बाजार, बाट, मार्ग, कोट, किला, खोरी खोरी, गली गली में, आरत आर्त, दुख भरी, पाग पाग हैं, चाशनी बनाई है। इसके काव्य सौंदर्य को देखिए बच्चों। नंबर 1, लंका दहन के समय की व्याकुलता का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, भाषा, ब्रजभाषा, रस, भयानक रस, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा, छंद, घनाक्षरी। आइए बच्चों, अगले पद की ओर आपको ले चलता हूं, ध्यान दीजिए। लपटकराल ज्वाल जाल माल दहूं दिसी, धूम यकुलाने पहचाने कौन काहिरे, पानी को ललात बिललात जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निबाहिरे, प्रिया तू पराही नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही पूत पूत तू पराही रे, तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहार कहें, ले ही 10 सीसब 20 चख चाहिरे। इसकी व्याख्या को देखिए बच्चों। लपटकराल ज्वाल जाल माल दहूं दिसी, लंका की 10 दिशाओं से भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही हैं। धूम यकुलाने पहचाने कौन काहिरे, धूम यकुलाने पहचाने कौन काहिरे। धुएं की अधिकता के कारण लोग व्याकुल हो रहे हैं, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। पानी को ललात बिललात जरे गात जात, गात शरीर, सबके शरीर जले से जा रहे हैं। बिललात, लोग बिलबिला रहे हैं और पानी के लिए लालायित हो रहे हैं, अर्थात पानी देने वाला भी कोई उनको नहीं है। परे पाई माल जात भ्रात तू निबाहिरे, अग्नि में जलने के कारण सभी नष्ट हो रहे हैं और एक दूसरे को पुकार रहे हैं, हे भाई तुम मुझे बचा लो। प्रिया तू पराही नाथ तू पराही बाप, पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि हे प्रिय, तुम अपनी प्राण रक्षा के लिए इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाओ। तो पत्नी अपने पति से कह रही है, नाथ, हे स्वामी, आप इस स्थान से भागकर अपने प्राण बचाइए। बाप तू पराही पूत पूत तू पराही रे। तो पुत्र अपने पिता से कह रहा है कि हे पिताजी, आप इस स्थान से भागकर अपनी रक्षा कीजिए, अपने प्राण बचाइए। तो पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि हे बेटे, तुम शीघ्र ही इस स्थान को छोड़कर भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहार कहें। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, लंका की इस भयंकर दुर्दशा को बिलोक देखकर लोग व्याकुल बिहार, व्याकुल और बेहाल होकर कह रहे हैं, ले ही 10 सीसब 20 चख चाहिए। हे रावण, अब अपने 10 सिरों की 20 चख, चख माने नेत्र, आंख, 20 आंखों से अपनी करनी का फल देख लो। आइए बच्चों, एक बार पुनः देखते हैं। लंका की 10 दिशाओं में भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही हैं। धुएं की अधिकता से लोग व्याकुल हो रहे हैं, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। सभी के शरीर जले से जा रहे हैं, लोग बिलबिला रहे हैं तथा
पानी के लिए लालायित हैं, अर्थात कोई किसी को पानी देने वाला भी नहीं है। सभी जलकर नष्ट हुए से जा रहे हैं और एक दूसरे को पुकार रहे हैं कि हे भाई तुम मुझे बचा लो। पति अपनी पत्नी से कह रहा है, हे प्रिय तुम इस स्थान से भागकर अपनी प्राण रक्षा करो। तो पत्नी अपने स्वामी से कह रही है कि हे स्वामी इस स्थान से भागकर आप अपने प्राण बचाइए। तो पुत्र पिता से कह रहा है कि हे पिताजी आप भागकर अपने प्राण बचाइए। तो पिता पुत्र से कह रहा है कि हे बेटे तुम इस स्थान से भागकर अपनी प्राण रक्षा करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लंका की इस भयंकर दुर्दशा को देखकर लोग व्याकुल और बेहाल होकर कह रहे हैं कि हे रावण अब अपने 10 सिरों की 20 आंखों से अपनी करनी का फल देख लो। आइए बच्चों इस पद के कठिन शब्द के अर्थ को देखते हैं। कराल भयंकर, ज्वाल जाल माल ज्वालाओं का भयंकर समूह, ललाट लालायित, बिललाट बिलबिलाते व्याकुल होते, पाईमाल नष्ट होना, निबाही बचाओ, पराही भाग जाओ, बिहाल बेचैन, चक्र आंख। इस पद के काव्य सौंदर्य को देखिए बच्चों। नंबर 1, तुलसीदास ने लंकावासियों में फैली घबराहट और अकुलाहट के स्वाभाविक चित्र खींचे हैं। नंबर 2, अलंकार अनुप्रास प्रश्नालंकार, भाषा ब्रजभाषा, रस भयानक रस, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा, छंद घनाक्षरी। आइए बच्चों कवितावली के एक अन्य महत्वपूर्ण पद का मैं वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दें। बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति पमर पगार प्रति बानर बिलोकिए, अध ऊर्ध बानर दिशि बानर हैं, मानहु रह्यो है भरी बानर तिलोकिए। मूंदे आंखी ही हमें उघारे आंखी आगे ठाड़ो, धाई जाई जहां तहां और को किए, लेहु अब लेहु तब को न सिखाओ मानो, सोई सतराई जाई जाहि जाहि रोकिए। बच्चों इस अंश की व्याख्या को समझिए। बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति, भय से व्याप्त लंका वासियों को प्रत्येक गलियों और बाजारों में, प्रत्येक अट्टालिकाओं और घरों पर, प्रत्येक दरवाजे और दीवार पर वानर ही वानर दिखाई दे रहे हैं। अथ ऊर्ध बानर दिशि बानर हैं, नीचे ऊपर दिशा और विदिशा में मानो वानर ही वानर भरे हुए हैं। मानव रह्यो है भरी बानर तिलोकिए, मानो तिलोकिए तीनों लोग वानरों से भरे हुए हों। मूंदे आंख ही हमें उघारे आंख आगे ठाड़ो। इन वानरों से भय के कारण जब ये राक्षस अपनी आंख बंद करते हैं तो ये वानर उनके हृदय में उपस्थित हो जाते हैं और उनके अंदर भय पैदा करते हैं, और पुनः जैसे ही वे अपनी आंखें खोलते हैं तो वे वानर उनके आगे खड़े हुए दिखाई देते हैं। धाई जाई जहां तहां और को किए। लोग भयभीत होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्राण रक्षा के लिए भाग रहे हैं, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि वहां वानर के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। लेहु अब लेहु तब को न सिखाओ मानो। कुछ लंकावासी यह कह रहे हैं कि अब अपनी करनी का फल भुगतो। उस समय तो सिखाने पर नहीं मान रहे थे। सोई सतराई जाई जाहि जाहि रोकिए। हनुमान जी की पूंछ में जब कुछ राक्षस कपड़े लपेट रहे थे, उसे तेल से भिगो रहे थे, तो जब उनको समझाया जा रहा था तो वे सतराई अकड़ रहे थे। अब भला वे लोग जाकर इस वानर को क्यों नहीं रोक लेते। पुनः देखिए बच्चों, भय से व्याप्त लंकावासियों को प्रत्येक गलियों और बाजारों में, प्रत्येक अट्टालिकाओं और घरों पर, प्रत्येक पंवरी
पगार। प्रत्येक दरवाजे और दीवार पर वानर ही वानर दिखाई दे रहे हैं। नीचे ऊपर वानर और दिशा और विदिशा में मानो केवल वानर ही भरे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मानो तीनों लोग वानरों से ही केवल भरा हुआ हो। जब ये राक्षस भय के कारण अपनी आंखें बंद करते हैं तो ये वानर उनके हृदय में, और जैसे ही आंखें खोलते हैं तो ये वानर उनके सामने खड़े दिखाई देते हैं। अपनी प्राण रक्षा के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भाग रहे हैं, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि वहां वानरों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। अब अपनी करनी का फल भुगतो। उस समय तो सिखाने पर नहीं मान रहे थे। जब कुछ लोग हनुमान जी की पूंछ में वस्त्र लपेट रहे थे, उसे तेल में भिगो रहे थे, तो समझाने पर वह अकड़ रहे थे। अब भला वे लोग जाकर उस वानर को क्यों नहीं रोक लेते। बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ को देखिए। बीथिका गली, पंवरी दरवाजा, पगार दीवार, अध नीचे, ऊर्ध्व ऊपर, तिलोकिये तीनों लोकों में, सतराई अकड़ना। इस छंद के काव्य सौंदर्य को देखिए बच्चों। नंबर 1, भय के मनोविज्ञान का वर्णन करने के साथ स्थिति बिगड़ने पर समझदार लोगों द्वारा दिए जाने वाले उलाहनों का स्वाभाविक चित्रण करने में तुलसीदास को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अलंकार, अनुप्रास, अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा, भाषा, ब्रजभाषा, रस, भयानक रस, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा, छंद, घनाक्षरी। बच्चों, आज जिस अंश का हमने अध्ययन किया, उस अंश से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य आपको बता रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बालधि विशाल विकराल ज्वाला जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। केधौ व्योम वीथिका भरे है भूर धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप केधौ दामिनी कलाप, केधौ चली मेरु ते कृसान सर भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहें, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। आइए बच्चों, देखते हैं इस पद के आधार पर आपसे किन किन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा की गई है। नंबर 1, पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 3, केधौ चली मेरु ते कृसान सरी भारी है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। नंबर 4, लंका को निगलने के लिए किसने अपनी जिह्वा फैला दी है। नंबर 5, इस छंद की भाषा का उल्लेख कीजिए। बच्चों, आज जिस पाठ शीर्षक पर हमने आपसे वार्ता की, कवितावली, उससे हमने क्या सीखा। सबसे पहली बात कि अपने शत्रु को, अपने सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। राक्षसों ने, रावण ने यह सोचा कि यह वानर तो मेरा आहार है, इसलिए हनुमान जी की पूंछ में सारे नगर के वस्त्र लपेट दिए गए, उसे तेल में डुबोकर उसमें आग लगा दी गई। लेकिन उसके बाद राक्षसों की जो दुर्दशा हुई, लंका की जो गति हुई, उस गति को आपने इस कवितावली के वर्णन में देखा। दूसरी बात यह है बच्चों कि व्यक्ति को कभी जीवन में धर्म के मार्ग से च्युत नहीं होना चाहिए। धर्म के बनाए जो नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों का हमेशा व्यक्ति को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण बात बच्चों कि गोस्वामी जी की यह जो कवितावली है वह ब्रज भाषा में है।
उनका रामचरितमानस अवधी भाषा में है। इस प्रकार से अपने समय में ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं का समन्वय स्थापित करके भाषा के स्तर पर भी तुलसीदास जी ने समन्वय का संदेश देने का प्रयास किया और निश्चित रूप से आप परीक्षा में उत्तम अंक अर्जित कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।